मैम को शटिका का पेन है। मैम की लोअर बैक में काफी पेन था और मैडम की अभी आप ये जो देख रहे हो मैं मैम के लोअर बैक पे वैक्यूम कप्स लगा रहा हूँ। देखिए पेशेंट को कोई दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता है कि मैंने निडली और ये मैंने पूरे का पूरा मसल में डाल दिया, बिल्कुल कंफर्टेबल। वेरी गुड, छोड़ दीजिए। अब जब से मैं इधर आई हूँ मेरे को बहुत फर्क लगा। मैं दवा मैम है बेसिकली मैम को शटिका का पेन है। शटिका का पेन मतलब मैडम के यहाँ पर जो मन के होते हैं L4 L5 S1 इनके बीच में एक नस होती है, जो नस यहाँ से शुरू होती है हमारे पैर के यहाँ से पूरी बैक साइड पे जहाँ पर हमारी लेडीज है होते हुए चलते हुए यहाँ पर एंकल में आकर खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर जब नस दब जाती है तो इतने ही एरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आना शुरू होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो पैर है वो सोना शुरू हो जाता है, उसमें सुइयाँ चुभनी शुरू होती है, पेशेंट को चलते हुए दर्द होता है, पैरों में कभी कभी सूजन आ जाती है। मैम की लोअर बैक में काफ़ी पेन था और मैडम की पूरे पैर में नमनेस आ रही थी और पेन आ रहा था। तो अभी हमने मैम का ट्रीटमेंट किया है। आज मैं मैम के ऊपर मल्टीपल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने मैम के अंदर कपिंग करी है, फिर मैम के ऊपर ड्राई नीडलिंग करी है और एडजस्टमेंट करी है। तो अभी मैं मैम को ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, मैं मैम के ऊपर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद हम मैडम से रिव्यू भी लेंगे मुझको कितना फ़र्क है। अभी आप ये जो देख रहे हो मैं मैम के लोअर बैक पे वैक्यूम कप्स लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरास्पाइनल मसल्स है, मैंने सारे के सारे कप पैरास्पाइनल मसल्स पे लगाए हैं। क्यूएल मसल होता है उस पर कप लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कप जो होते हैं नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं। नेगेटिव सक्शन का मतलब उल्टी सक्शन क्रिएट करते हैं। नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं तो जहाँ पर भी हमारे को दर्द होता है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन रुका होता है, यानी खून का दौरा कम हो जाता है। तो ये जहाँ पर हम कप लगाते हैं, जहाँ पर ये कप लगाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सक्शन क्रिएट करेंगे और खून का दौरा इंक्रीज करेंगे, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। और जैसे ही पेशेंट की जिस मसल पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पर जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। कमर से होता हुआ मैम के पैर पे आ रहा है, तो इस पैर के में भी हम कप लगा रहे हैं ताकि जो पैर में पेन आ रहा है, जो नस दबी हुई है, वो वहाँ का सारे एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और जो पैर कमर का और पैर का दोनों का दर्द नॉर्मल हो। अब मैं मैडम की कमर की ड्राई नीडलिंग करने लगा हूँ। बेसिकली ड्राई नीडलिंग के अंदर होता क्या है, जो पूरे पैरास्पाइनल मसल है इसमें हम एक छोटी छोटी सी नीडल लगाते हैं। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक नीडल लगाई है, मैं दूसरा नीडल लगा रहा हूँ। ये जो मसल होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होती है, तो पैरास्पाइनल मसल बोलते हैं। तो इस मसल के ऊपर हम ये ड्राई नीडलिंग करते हैं और ये ऐसा बहुत पतली छोटी सी आप ये देखेंगे नीडल होती है। ये नीडल मैं लगा रहा हूँ, देखिए पेशेंट को कोई दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता है। और ये ना जो नीडल होती है हम हर मसल के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। अगर हमने छोटा मसल है तो मैं इसमें 13 नंबर की नीडल है, मैं ये लगा रहा हूँ। अगर मेरे को पैर पे लगानी होगी तो मैं बड़ी नीडल लगाऊंगा। तो हमने पैरास्पाइनल मसल के ऊपर नीडल लगाई है। इससे होता है पैरास्पाइनल मसल के ऊपर स्पाज़म आता है, जो ट्रिगर पॉइंट बनते हैं, जो ड्राई नीडलिंग होती है, नीडल जो होती है और पैरास्पाइनल मसल के ट्रिगर पॉइंट्स पे लगती है और उनको बस कर देती है। जो मसल होता है एकदम रिलैक्स हो जाता है। जब मसल एकदम रिलैक्स होता है तो मसल के अंदर मूवमेंट आती है और पेशेंट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैम का जो पेन है मैम के लोअर बैक से होता है, मैम के पैरों में आ रहा है। तो ये मैम की मैं हैमस्ट्रिंग की ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ। और पहले मैंने पैरास्पाइनल मसल में जो नीडल लगाई थी वो 13 नंबर की थी, वो थोड़ी छोटी थी। ये मसल थोड़ा बड़ा है, इसमें मसल मास ज़्यादा है, तो मैं 25 नंबर की नीडल लगा रहा हूँ। जब ये देखिए बिल्कुल नीडल अंदर जाती है, मक्खन की तरह जाती है और पेशेंट को दर्द भी नहीं होता है। हैमस्ट्रिंग में 4 नीडल लगती हैं, ये चारों की चारों नीडल मैंने लगा दी। काफ मसल की ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सारा जो पेन है वो लोअर बैक से हैमस्ट्रिंग में आता है, हैमस्ट्रिंग के बाद काफ में आ जाता है। 4 नीडल मैंने ड्राई काफ मसल पे लगानी है, ये मैंने चारों की चारों नीडल्स काफ मसल पे लगा दी है। अब आप ये जहाँ देख रहे हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं, हम इसको मसल को आईटी बैंड बोलते हैं। ये आईटी बैंड होता है, ये कमर को, हमारे इलियक क्रच को हमारे टांग से, हमारे पैर से कनेक्ट करता है। तो मैम का आईटी बैंड भी इन्वॉल्व हो रखा है। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने कमर पे 13 नंबर यूज करी और हैमस्ट्रिंग में मैंने 25। अभी आईटी बैंड का मसल मास सबसे ज्यादा है, 40 नंबर की नीडल यूज कर रहा हूँ। जो नीडल का साइज होता है वो मसल मास के अकॉर्डिंगली यूज होता है। अब ये देखिए, मैंने नीडल ली और ये मैंने पूरे का पूरा मसल में डाल दिया, बिल्कुल कंफर्टेबली मसल में चले जाता है और पेशेंट को दर्द भी नहीं होता है। तो जो सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो सारे ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाते हैं। छोड़ दो। अब ये देखेंगे जहाँ पर ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मैडम के ग्लूट्स के मसल है, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस। ये मैं ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस की ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे को कमर ट्रीट करनी है तो हमारे को हमारा हिप मसल ग्लूट हमेशा रिलीज करना ही पड़ेगा। अब अभी आपने देखा मैंने मैडम की कपिंग करी और नीडलिंग करी। अब मैं मैम की बैक के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये सबसे पहले मैं नी के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरे नी के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। नी की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको नी की डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट बोलते हैं। टीचर अपनी तरफ, पीछे की तरफ खींचूंगा, मतलब अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए। पूरे नी की मैम की डिस्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए।
उधर से उधर से उधर से उधर से। अब ये मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा एक हाथ मैम के सैक्रम के ऊपर है और ये दूसरे पैर हाथ से मैंने पैर को पकड़ रखा है और ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। पेल्विस की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। ये मैं मैम के पेल्विस की दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। मैम के ये वाला जो हिस्सा होता है ये लोअर बैक खत्म होती है और ये हमारा हिप शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो इसको हम सैक्रम बोलते हैं। ये मैं सैक्रम की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने सैक्रम के ऊपर प्रेशर डाला और ये हल्का सा रोटेट किया सैक्रम को और अब मैं इसको थ्रस्ट दूंगा। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ये मैं मैम के थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, पूरी की पूरी अपर स्पाइन की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ये मैं मैम के 12th रिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मेरा हाथ मैम के 12th रिप पे है और ये मेरा हाथ मैम के पेल्विस पे है। लंबी सांस लो। ये मैं मैम के दूसरे तरफ 12th रिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा हाथ मैम के 12th रिप के ऊपर है और ये मेरा हाथ मैम के ASIS पे है। लंबी सांस लीजिएगा मैम, छोड़ दीजिए। बस मैम के मैं शोल्डर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने हाथ पीछे रखा है और ये जो आप देख रहे हैं ये स्कैपुला है और ये मैं स्कैपुला को थोड़ा दे रहा हूँ। मैम लंबी सांस लो, छोड़ दो। वेरी गुड। ये मैं दूसरी तरफ से स्कैपुला की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये स्कैपुला पॉप आउट हो गया। ये मेरा स्कैपुला के बॉर्डर पे है और ये मैं स्कैपुला की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। तो okay, मैम के यहाँ पर स्वेलिंग आ रखी है, पूरे का पूरा बफेलो बना हुआ है क्योंकि जब भी हमारी स्पाइन इन्वॉल्व होती है तो हमारा ये जो पॉइंट देख रहे हैं उसको C7T1 जंक्शन बोलते हैं। तो जब भी हमारी स्पाइन इन्वॉल्व होगी तो हमारा C7T1 जंक्शन इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो ये मैं इसकी एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। दोनों तरफ से C7T1 जंक्शन की एडजस्टमेंट करो। वेरी गुड। ये मैं मैम की नेक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। बस जी बस, दर्द तो नहीं हुआ। अब ये मैम की मैं एल्बो की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। ये मैं मैडम के अपर थोरेसिक की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। बस। ये मैं मैम के लंबर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। ये मैं मैम के लंबर की दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। वेरी गुड। बंद करो, मिलाओ, फिर ढीला छोड़ो, बंद करो। ये मैं मैम के शोल्डर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये वाला हाथ दे। हाँ जी। अभी आपने देखा हमने मैडम को क्या ट्रीटमेंट दिया है। अब हम मैडम से पूछते हैं जब वो यहाँ आई थी तो उनको कितनी प्रॉब्लम थी और अब उनको कितना फ़र्क है। मैम आप जब आए थे तब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैम मेरे रीढ़ की हड्डी के इधर जॉइंट में दिक्कत थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल में थी, उधर से इलाज चल रहा था 7-8 महीने, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जो मेरी सिस्टर काम करती है उनके काम वालों ने आपके इधर से इलाज करवाया था। उन्होंने बताया कि एक बार इधर दिखाओ, आराम हो जाएगा। मेरा पैर सुन्न होता था, पूरा झंझनाहट, बैठ भी नहीं पाती थी, काम नहीं होता था। डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करना, कुछ काम मत करना, झुकना मत। अब जब से मैं इधर आई हूँ मेरे को बहुत फ़र्क लगा। मैं दवाई भी नहीं खा रही, काम भी कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।